ऐसा है कि इसका कारण तो केवल और केवल अगर सच बोलना है सच की नहीं बोलना है, तो ये राजनीतिक कारण है, बाकी क्या है। लोगों को लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, लेकिन इसको अब राजधानी देहरादून से संचालित हो ही रही है। नमस्कार दोस्तों, गैरसैंण पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि गैरसैंण से कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भयभीत है, उनको लगता है ऐसा हो जाएगा, उनको लगता है वैसा हो जाएगा। कौन है ये लोग जिनको लगता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? उनके इस बयान से दो बातों को बहुत ही बारीकी से उत्तराखंड की राजनीति में समझा जा सकता है। मौजूदा दौर में एक, गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड में अभी तक की राजनीति जो रही है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर रहे हैं, और दूसरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मौजूदा राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है और क्यों वो गैरसैंण को बीच में लाकर बयान दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी के आला कमान ने उत्तराखंड में 2022 की लड़ाई के लिए खतरा मान लिया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे तो 2022 की विधानसभा की लड़ाई में बीजेपी को चिंता बन सकती है। इसीलिए तो उनको 2022 के विधानसभा चुनाव से एकदम पहले उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था। आप देखिए, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, बहुत ज्यादा गंभीर उन पर कोई पार्टी को लेकर गंभीर किस्म का अनुशासनहीनता का भी कोई आरोप नहीं था। उन पर कोई इस तरह का भी आरोप नहीं था कि वे सत्ता चला नहीं पा रहे हैं, फिर भी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया। जाहिर सी बात है वो बीजेपी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे पार्टी में। अब क्यों फिट नहीं बैठ रहे थे इस पर तो फिर बात कर लेंगे। अभी उन बातों पर गौर करते हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद, खुद को पार्टी जब आलाकमान ने हटा दिया था उसके बाद भी उन्होंने कुछ बातें लगातार कही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में उन कुछ लोगों में से शामिल है जो अपनी राजनीतिक लाइन को पकड़कर बैठे हुए उसी पर लगातार चल रहे। वो अपनी पार्टी और पार्टी के साथ साथ जो अपनी व्यक्तिगत उनकी राजनीतिक लाइन है उसमें तालमेल बनाने की कोशिश बहुत कई बार करते हुए दिखते नहीं है। वो पार्टी की राजनीतिक लाइन के बजाय अपनी राजनीतिक लाइन को हमेशा बड़ा करके चलते हैं। क्यों बड़ा करके चलते हैं? और वो भी उस दिशा में जब अभी कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव है और इसमें वो बड़े दावेदार है। इसके बाद भी वो अपनी राजनीतिक लाइन को इतना बड़ा करना चाहते हैं और कई बार तो मौजूदा बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही खड़े होते हुए दिखते हैं। धामी सरकार कई बार उनके बयानों से असहज हो जाती है, इसके बाद भी वह अपनी लाइन पर इतने अड़ी गए। इसको समझना जरूरी है कि क्यों अड़ी गए। पहली बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के सामने हर समय यह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड के हित में फैसले लिए। मैं अपनी बात बीजेपी के बड़े नेताओं को समझा नहीं पाया। जैसा कि मैंने कहा, यह कहने पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत की ऐसा बोलने पर मौजूदा धामी सरकार के कई सारे निर्णय के खिलाफ वो जाते हुए दिखते हैं, लेकिन वो इससे चूकते नहीं है। चाहे वो विधानसभा में बैकडोर भर्ती की सीबीआई जांच की मांग का मामला हो, या फिर देवस्थानम बोर्ड या गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की बात हो, उनकी सरकार के जो फैसले है उस पर वो अड़ी गो। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा अपनी इसी लाइन पर अड़ी गए कि वो सही थे। बीजेपी की टॉप लीडरशिप उनकी बात को समझ नहीं पाई या फिर वो अपनी बात को समझा नहीं पाए। यानी कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहे तो बीजेपी ने गलत फैसला लिया था उनकी समझ में, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी उनको टिकट देना चाहेगी तो पार्टी में त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोधी सबसे पहले यह बात कहेंगे कि पार्टी की नजर में एक नाकाबिल मुख्यमंत्री को जनता क्यों वोट देगी। आप सोचिए, बीजेपी की नजर में उनकी काबिलियत पर संदेह था, इसीलिए तो केवल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले उनको हटा दिया गया। और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी लोकसभा के चुनाव में उतारती है गढ़वाल से या हरिद्वार से, तो कांग्रेस को यह कहने का मौका मिलेगा कि एक ऐसे आदमी को पार्टी ने टिकट दिया है जिसको लेकर पार्टी पहले ही संदिग्ध थी। उनके फैसलों को लेकर, उनके फैसलों को मौजूदा सरकार ने बीजेपी की बदला है। इसके बाद भी उत्तराखंड की जनता उस आदमी को क्यों चुने जिस आदमी को लेकर बीजेपी ही बैकफुट पर आई थी। इसीलिए यह जो बहुत सारे सवाल है और इन सवालों की राजनीतिक काट त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले दिन से ही ढूंढ कर रखे हुए। जिस दिन से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था उसी दिन उन्होंने इसकी राजनीतिक काट ढूंढ ली थी।
त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद बीजेपी ने उनको कोई पद नहीं दिया, ना प्रदेश में कोई पद दिया और ना ही प्रदेश के बाहर बीजेपी में किसी अन्य बड़े पद पर उनको बैठाया है। यानी यह बात मैं फिर कहता हूं कि बहुत साफ सी है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को पिछले 2 साल से पार्टी के लिए बहुत जरूरी तो नहीं मानती है। उनको प्रदेश के बाहर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। ऐसी सूरत में अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनको यह बात बार बार साबित करनी होगी कि वो सही थे और बीजेपी उनको चुनाव मैदान में उतारकर भूल सुधार कर रही है। यह सवाल आएगा, इसीलिए वो अपनी हर उस बात पर अड़िग दिखते हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए की। मुख्यमंत्री रहते हुए फैसले लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी दुविधा में कभी भी नहीं दिखते। यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता की एक निशानी है, वो अपनी राजनीतिक लाइन पर कभी दुविधा में नहीं दिखते। और वो मैंने कहा कि वो पहले दिन से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे से जाने के बाद पहले दिन से ही इस बात पर हमेशा अड़िग रहे हैं कि मैं सही था, पार्टी से फैसला गलत हुआ है, मैं समझा नहीं पाया या पार्टी समझ नहीं पाई। इसीलिए अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा का टिकट पाने के लिए सफल हो जाते हैं तो उनकी जीत की संभावनाएं अधिक है, क्योंकि बीजेपी का वोट उनके साथ होगा। इसी के साथ उनका खुद का वो वोट भी उनके साथ रहेगा, जिसको वो हर समय बताते रहते हैं कि वो सही थे, बीजेपी के निर्णय में ही कहीं ना कहीं चूक हुई है, वो अपनी बात समझा नहीं पाए। और इसको भी वो बड़ी साफ तरीके से कहते हैं, बड़ी सॉफ्ट तरीके से कहते हैं कि मैं बीजेपी को अपनी बात समझा नहीं पाया, मैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप को अपनी बात समझा नहीं पाया। दोनों बातों में अंतर है। अगर ये कहा जाए कि बीजेपी से गलती हुई है तो इसके अलग मायने हैं, यह अनुशासनहीनता के दायरे में आ सकता है। लेकिन यह कहना कि मैंने अच्छे काम किए लेकिन मैं अपनी बात को समझा ही नहीं पाया, तो इससे 2 बातें बहुत साफ होती है। यह तो आपको समझाने की कैपेसिटी भी संदेह के दायरे में है, या फिर टॉप लीडरशिप की समझने की कैपेसिटी संदेह के दायरे में है। और अगर कोई किसी का फॉलोअर्स है तो वह अपने नेता को यह नहीं मानता कि उसकी समझ में कमी है, वो ये मानता है कि समझ ही नहीं पाई टॉप लीडरशिप। और अब रही बात लोकसभा की किस सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यह बार बार चर्चा में आता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले गैरसैंण पर बात करते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को लेकर अभी गतिविधियां बढ़ाई है और गैरसैंण को लेकर ही बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि गैरसैंण के साथ राजनीति हो रही है। गैरसैंण को स्थायी जो राजधानी है वो इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक कारणों से नहीं बनाया जा रहा है, राजनीतिक कारण है उसके पीछे। जो मुद्दा राजनीतिक हो, जिससे राजनीति साधने का काम उत्तराखंड में पिछले 23 साल से हो रहा है और उसको राजधानी राजनीतिक कारणों से नहीं बनाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ हानि की वजह से नहीं बनाया जा रहा है, तो कौन लोग हैं वो जो राजनीतिक लाभ और हानि से डर रहे हैं? क्योंकि गैरसैंण को तो उत्तराखंड में राजनीतिक लाभ साधने के लिए एक सिंबल के तौर पर, प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल पिछले 23 साल से किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यदि सच बोला जाए तो उत्तराखंड को स्थायी राजधानी न मिलने के पीछे केवल और केवल राजनीतिक कारण है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि उन्होंने गैरसैंण को लेकर कुछ कठोर फैसले लिए और एक शुरुआत की थी, उसका अच्छा परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल देहरादून से काम चल रहा है, लेकिन गैरसैंण में विकास को लेकर काफी कुछ चल रहा है और वो उन्हीं के कार्यकाल की देन है, यह त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर अपनी ही पार्टी की जो धामी सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करते हुए दिख रहे। कैसे दिख रहे आप कुछ बिंदुओं से सीधे सीधे समझ लीजिए। वैसे तो राज्य आंदोलन के समय से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन उत्तराखंड की स्थायी राजधानी को लेकर यह मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार में बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया। उस समय इस पर कुछ आगे बढ़ते हुए ठोस कदम दिखे। 2012 में विजय बहुगुणा की सरकार ने यहां पर पहली बार कैबिनेट की बैठक की थी। अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर गैरसैंण को लेकर एक राजधानी की दिशा में, स्थायी राजधानी की दिशा में पहले तौर पर केवल बातें ही होती रहती थी, नारे लगते रहते थे, राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में रहता था, लेकिन पहली बार कुछ ठोस कदम ये उठा था। इसके बाद हरीश रावत की सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। गैरसैंण में सत्र हुआ था टेंट में विधानसभा का। हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में दर्जा दिया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो यह ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय था, इसके बाद जो बीजेपी की मौजूदा सरकार आई, वह विधानसभा चुनाव के एकदम पहले जो सत्ता परिवर्तन हुआ बीजेपी का वो, या फिर बाद में जो चुनाव के बाद बीजेपी की मौजूदा सरकार आई, इसने गैरसैंण को लेकर कोई बड़ी पहल नहीं की।
राजधानी के तौर पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण को कमिश्नरी के निर्णय को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि गैरसैंण पर निर्णय राजनीतिक लाभ और हानि को ध्यान में रखकर नहीं लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है वो मौजूदा धामी सरकार पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति पर भी संकेतों में कुछ बात कह रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के फोकस में इस समय पूरी तरीके से गढ़वाल लोकसभा सीट आ गई है, इसीलिए गैरसैंण को चर्चा के केंद्र में लाना उनकी जरूरत बन गई है। इस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। आप पिछले कुछ समय से ध्यान दीजिए, वो गैरसैंण में अधिक जा रहे हैं, वह गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा घूम रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो किस सीट से लड़ेंगे या बीजेपी उनको किस सीट से टिकट देगी, लड़ाएगी, यह तो अभी पता नहीं है, लेकिन एक संकेत पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल इन तीनों ही सीटों पर एक्टिव थे। बीच में वो हरिद्वार में अधिक एक्टिव हुए, लेकिन अब उनका पूरा फोकस गढ़वाल लोकसभा सीट पर होता हुआ साफ साफ दिखता है। वो लगातार गैरसैंण जा रहे हैं और पिछले कुछ समय से गढ़वाल क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहां से अभी तीरथ सिंह रावत सांसद है, बीजेपी के ही सांसद है, यानी आने वाले समय में उत्तराखंड में कमाल का समीकरण देखने को मिल सकता है। बीजेपी में गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट के लिए तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत आमने सामने हो सकते हैं और कांग्रेस में तो हरिद्वार से हरीश रावत और हरक सिंह रावत में टकराव शुरू ही हो चुका है। यानी 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, और उत्तराखंड के संदर्भ में अगर इसे देखें तो उत्तराखंड की राजनीति में रावतों में एक जंग दिख सकती है। राजनीति के जो रावत है, अगर ऐसा होता है तो यह एक दिलचस्प बात होगी। अगर उत्तराखंड की राजनीति के सारे रावतों की बात की जाए तो इनमें केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत ही ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक लाइन पर बहुत ही स्पष्ट दिखते हैं। ये मैंने पहले भी कहा। बाकी सब समय के हिसाब से इधर या उधर होते रहते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी इस लाइन पर कायम है कि वो सही थे, पार्टी सही फैसला ले नहीं पाई। अब इस लाइन पर खड़े होने के बावजूद बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा का टिकट देगी तो एकदम से यह साबित हो ही जाएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाना बीजेपी की एक चूक थी, जिसे बीजेपी स्वीकार कर रही है। उनको मैदान में उतार कर बहुत से सवाल जन्म जो लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा के चुनाव में आने के बाद, उन सवालों से बचने का बीजेपी के लिए या त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए केवल एक ही तरीका हो सकता है, बीजेपी स्वीकार करे कि वो भूल सुधार करना चाह रही है। क्या बीजेपी ऐसा करेगी? यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।